बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बड़ी खबर है, पाकिस्तानियों को हिला के रख दिया गया है। 9 मई केसेस के फैसले सुना दिए गए हैं। 25 मुल्जमान में कौन कौन शामिल है, कितनी सज़ा सुनाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो अटारनी जनरल ने वादा किया था उसकी क्या वादा खिलाफी की गई है, और अब हाई कोर्ट के अंदर जाकर क्या मुल्जमान को कोई रिलीफ मिल सकता है। ये सारी सूरत हाल इस वीडियो के अंदर आपके सामने रखनी है। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ का कोर कमेटी का एक इंतहाई आम इजलास हुआ और इस इजलास के अंदर फवाद चौधरी पर तनकीद की गई है और मजीद क्या फैसले किए गए हैं उसकी कुछ डिटेल भी इस वीडियो के अंदर आपके सामने रखनी है। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक के जरिए इस फायर वॉल को तोड़ने में मदद करेंगे जो इस चैनल पर लगाई गई है। आज अगरचे बहुत बड़ी ये डेवलपमेंट हुई है, लेकिन इससे पहले आपको बताना ज़रूरी है कि इस वक्त तहरीक इंसाफ ने अपनी एक कमेटी कायम की जो मुज़ाकरात करेगी हुकूमत से, लेकिन हुकूमत का जिस तरह जो है वो रद्द अमल है उससे नहीं लगता कि ये मुज़ाकरात बिल आखिर हो पाएंगे, चूँकि टाइम गेन करने की कोशिशें हो रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप के सदर के हल्फ उठाने से पहले कुछ चीज़ें जो है वो की जा रही हैं और कोशिश ये की जा रही है कि हम अपने आप को ये शो करें कि हम रूटीन के मुताबिक, आइन और कानून के मुताबिक हुकूमत को चला रहे हैं। और कोर कमेटी इजलास की जो अंदरूनी कहानी सामने आई है उसके मुताबिक रात गए ये इजलास हुआ और बताया ये गया है कि तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने जो मुज़ाकरात से उन्होंने कमेटी बनाई तो हम तैयार हैं और हम मोहसिन नकवी के साथ भी मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। सलमान अकरम राजा ने बानी पीटीआई का पैगाम कोर कमेटी के मेंबरान तक पहुंचाया है और ज़राए ये दावा करते हैं कि तहरीक इंसाफ की जानब से जुडिशल कमीशन के इजलास के लिए किसी भी जज का नाम ना देने पर इत्तफाक किया है। पीटीआई की जानब से पहले TOR तय किए जाएंगे। यानी आपको अंदाजा है कि पहले जो है वो बैरिस्टर गौहर ने तहरीक इंसाफ की जो पार्टी है उससे बगैर मशवरा किए एक जज साहब का नाम दिया था जिसको बड़ा तनकीद का निशाना बनाया गया, और वो जज चौधरी निसार के चूंकि करीबी थे जिन वकील साहब का नाम दिया गया था, तो फवाद चौधरी पर इस इजलास के अंदर बड़ी तनकीद की गई। और सलमान अकरम राजा कहते हैं कि फवाद चौधरी बानी पीटीआई के खुद साख्ता तर्जमान बने हुए हैं। और फवाद चौधरी की बानी पीटीआई से 1 मिनट की मुलाकात होती है और फिर वो हम पर अपनी राय मुसल्लत करने की कोशिश करते हैं जो काबिल कबूल नहीं है। और इस हवाले से चूंकि अमूमन जो फैसल चौधरी हैं उनको भी तनकीद का निशाना बनाया जाता है कि शायद वो चूंकि इमरान खान की लीगल टीम का हिस्सा हैं तो इस वजह से वो बहुत सारी जो खबरें हैं वो बाहर आके फवाद चौधरी को जो है वो दे रहे होते हैं। और उस कंटेक्स्ट के अंदर इस वक्त फवाद चौधरी तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया है उसको आड़े हाथों ले रहे हैं, उस पर तनकीद कर रहे हैं, और इसके साथ ही जो बाकी डिजिटल मीडिया से वाबस्ता लोग हैं अब वो समझते हैं कि शायद ये इमरान खान के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। बहरहाल तहरीक इंसाफ ने कमेटी कायम की, अब हुकूमत का और एस्टैब्लिशमेंट का इंतजार किया जा रहा है। लेकिन आज 9 मई के जो केसेज हैं, चूंकि आपको पता है कि पिछली समात के अंदर मशरूत तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इजाजत दी थी कि जो मुल्जमान इस वक्त जेर हिरासत हैं 85 मुल्जमान, उनका आप फैसला सुना दें, बाकी अदालत बाद में देखेगी। तो ये बेसिकली काजी फायद ईसा उन्होंने जिस तरीके से फौजी अदालतों का सिविलियन का फौजी अदालतों के अंदर जो ट्रायल का मामला है ये बहुत मुतनाज़ मामला है, लेकिन बहरहाल काजी साहब के होते हुए जिस तरह इंसानी हकूक की पामालियाँ हुई हैं, जिस तरह अंधेर नगरी मची है, आज उसका जो रिजल्ट है वो अब कई दहाइयों तक पाकिस्तानी कौम को भुगतना पड़ेगा। 25 मुल्जमान हैं जो अब मुजरमान बन चुके हैं, उनको मुजरम बना दिया गया है और उनको सजाएं भी सुनाई गई है। मैं ये सारी डिटेल चूंकि टिकर पहले ही मीडिया को ब्रीफ कर दिया गया था कि आज एक बड़ी खबर आ रही है 9 मई के मुल्जमान के हवाले से, और वो शहजाद अकबर ने एक बाकायदा तौर पर जो है वो स्क्रीन शॉट भी शेयर किया था। अब इसके अंदर जो है वो बताया गया कि जना हाउस हमले में मुलव्वस जान मोहम्मद खान वल्द मोहम्मद तूर खान, उनको 10 साल कैद बामुशक्कत सुनाई गई है। जना हाउस हमले में मुलव्वस मोहम्मद इमरान महबूब वल्द महबूब अहमद, ये सारे 10 साल इनको सजाएं हैं। मैं आपको बता देता हूं कि मुल्जमान के नाम क्या क्या हैं। GHQ हमले में मुलव्वस राजा मोहम्मद एहसान वल्द राजा मोहम्मद मकसूद, पंजाब रेजिमेंटल सेंटर मर्दान हमले में मुलव्वस रहमतुल्लाह वल्द मंजूर खान, इनको भी 10 साल की सजा दी गई है। PAF बेस मियां वाली हमले में मुलव्वस अनवर खान वल्द मोहम्मद खान को 10 साल कैद,
बन्नू कैंट हमले में मुलव्वस मोहम्मद आफाक खान वल्द एम अशफाक खान, इनको 9 साल कैद बामुशक्कत सुनाई गई है। चकदरा किला हमले में मुलव्वस दाऊद खान वल्द अमीर जेब, इनको 7 साल कैद बामुशक्कत सुनाई गई है। जना हाउस हमले में मुलव्वस फ़हीम हैदर वल्द फारूक हैदर, इनको 6 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई है। मुल्तान कैंट, ये चक दरा जो है वहाँ पर मुल्तान कैंट के हैं, जहाँ पे इनको भी सज़ा सुनाई गई है। जना हाउस हमला में मुलव्वस अब्दुल हादी वल्द अब्दुल कयूम, 10 साल कैद बामुशक्कत। जना हाउस हमले में मुलव्वस अली शान वल्द नूर मोहम्मद, इनको 10 साल कैद मुशक्कत। चूँकि ये नाम आपके सामने रखने इसलिए ज़रूरी है कि मुख्तलिफ इलाकों से इनका ताल्लुक है, जो वीडियो सुन रहे होते हैं। GHQ हमले में मुलव्वस उमर फारूक वल्द मोहम्मद साबर, इनको भी 10 साल कैद बामुशक्कत सुनाई गई है। PF बेस मियाँ वाली हमले में मुलव्वस बाबर जमाल वल्द मोहम्मद अजमल खान, इनको भी 10 साल कैद सुनाई गई है। ये सारी कैद बामुशक्कत है। जना हाउस हमले में मुलव्वस मोहम्मद हाशिर खान वल्द तैर बशीर, 6 साल कैद बामुशक्कत। जना हाउस हमले में मुलव्वस मोहम्मद आशिक वल्द खान नसीब खान, इनको 4 साल कैद बामुशक्कत। मुल्तान कैंट चेक पोस्ट हमले में मुलव्वस खुरम शहजाद वल्द लियाकत अली को 3 साल कैद बामुशक्कत। जना हाउस हमले में मुलव्वस मोहम्मद बिलाल वल्द मंजूर हुसैन, 2 साल कैद बामुशक्कत। पंजाब रेजिमेंटल सेंटर मर्दान हमले में मुलव्वस ये सईद है साद आलम वल्द माद अल्लाह खान, इनको 2 साल। ISI फैसलाबाद हमले में मुलव्वस लईक अहमद वल्द मंजूर अहमद, 2 साल कैद। जना हाउस हमले में मुलव्वस अली इफ्तिखार वल्द इफ्तिखार अहमद को 10 साल कैद बामुशक्कत। जना हाउस हमले में मुलव्वस ज़ियाउर रहमान वल्द आजम खुर्शीद को 10 साल कैद बामुशक्कत। पंजाब रेजिमेंटल सेंटर मर्दान हमले में एक और मुलज़म है अदनान अमन वल्द शेर अहमद, इनको भी 10 साल बामुशक्कत। और इसके साथ पंजाब रेजिमेंटल सेंटर मर्दान हमले में मुलव्वस शाकर उल्लाह वल्द अनवर शाह, इनको भी 10 साल कैद सुनाई गई है। दीगर मुल्ज़मान को सज़ाओं का ऐलान भी उनके कानूनी अमल मुकम्मल करते ही सुनाया जाएगा। ये प्रेस रिलीज है जो बुनियादी तौर पर ISPR की तरफ से, और एक बयान भी आया है। बताया गया कि 9 मई की सज़ाओं का फैसला कौम के लिए इंसाफ की फराहमी में एक आम संग मील है। 9 मई की सज़ाएं उन तमाम लोगों के लिए एक वादे पैगाम है जो चंद मफाद परस्तों के हाथों इस्तेसाल का शिकार होते हैं। सियासी प्रोपेगंडे और जहरीले झूठ का शिकार बनने वाले लोगों के लिए ये सज़ाएं तनबीह हैं कि मुस्तकबिल में कभी कानून को हाथ में ना ले। मुतअद्दिद मुल्ज़मान के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी की मुख्तलिफ अदालतों पर भी मुकदमात ज़ेर समात है। सही मानों में मुकम्मल इंसाफ उस वक्त होगा जब 9 मई के मास्टर माइंड और मनसूबा साजों को आइन और कानून के मुताबिक सजा मिल जाएगी। रियासत पाकिस्तान 9 मई के वाक़यात में मुकम्मल इंसाफ मुहैया करके रियासत की अमलदारी को यकीनी बनाएगी। 9 मई के मुकदमा में इंसाफ फराहम करके तशद्दुद की बुनियाद पर कायम की जाने वाली गुमराह और तबाहकुन सियासत को दफन किया जाएगा। 9 मई पर किया जाने वाला इंसाफ नफरत, तकसीम और बेबुनियाद प्रोपेगंडा की नफी करता है। आइन और कानून के मुताबिक तमाम सजा याफ्ता मुजरमों के पास अपील और दीगर कानूनी चाराजोई का हक जो है वो मौजूद है। तो ये आज ISPR का बयान है, जबकि हकीकतन जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो अटार्नी जनरल ने यकीन दहानी करवाई थी, उन्होंने बताया था कि जो सख्त सजाएं हैं वो आर्मी अदालत से नहीं आएंगी, जबकि ये उसके बिल्कुल बरअक्स 10 साल और 7 साल की जो सजाएं सुनाई गई हैं, ये हकीकतन ऐसे लगता है कि उसकी जो यकीन दहानी है उसकी खिलाफ वर्दी है। सुप्रीम कोर्ट को यकीन दहानी करवाई गई थी कि मिलिट्री कोर्ट्स में मुल्ज़मान को लेंथी और तवील सजा नहीं सुनाई जाएगी। या तो 10 साल तवील सजा नहीं होती, या फिर अटार्नी जनरल जो है वो बताया जा रहा है कि वो इस वक्त बेबस नजर आ रहे हैं। इसी तरीके से अदालत उज़्मा ने हुक्मनामे में कहा था कि फौजी अदालत में आम कोर्ट्स की तरह कानून के मुताबिक शवायद रिकॉर्ड किए जाएंगे। अटार्नी जनरल ने यकीन दिलाया था कि मिलिट्री कोर्ट्स के फैसले में तफसीली वजूहात भी दी जाएंगी। तो अब ये 9 मई के जो मुकदमात हैं उनके अंदर इतनी सख्त सजाएं सुनाना, बाकी मुल्ज़मान को भी अल्टीमेटली इसी तरह की सजाएं सुनाई जाएंगी। अब जो ब्रिगेडियर और मुख्तलिफ लोग TV चैनल्स पर फौज से वाबस्ता लोग आ रहे हैं वो इसको जस्टिफाई कर रहे हैं, जबकि तहरीक इंसाफ और जो आम पाकिस्तानी हैं वो इस सजा को समझते हैं कि ये ज्यादती है, ये जुल्म है। चूंकि इसके अंदर शवायद उस तरह रिकॉर्ड नहीं हुए, उस तरह से एक्सेस नहीं दी गई, उस तरह जो है वो फील्ड कोर्ट मार्शल के तहत चूंकि ये सजाएं सुनाई गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जिस तरह एक मशरूत फैसला जारी किया था
اس فیصلے کو جو ہے وہ بنیاد بناتے ہوئے یہ سزائیں سنا دی گئی ہیں. آپ ہائی کورٹس کے اندر یہ اپیل کر سکتے ہیں اور الٹیمیٹلی ہائی کورٹ کے اندر جب شواہد آئیں گے اور کوئی بھی انڈیپینڈنٹ اگر ججز بیٹھے ہوں گے اور کوئی تو یقینی طور پر یہ سزائیں ریورس بھی ہو سکتی ہیں. لیکن ایک مرتبہ فوجی عدالتوں کے اندر جانا اور پھر اس بات کا اندیا دینا کہ ان کے ماسٹر مائنڈ اور سہولت کاروں کو بھی سزائیں دی جائیں گی، تو یہ ایک اندیا دیا گیا کہ عمران خان اور باقی جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے ان کو بھی کسی وقت بھی جو ہے وہ فوجی عدالتوں کے اندر ان کا ٹرائل شروع ہو سکتا ہے. تو یہ ایک لگتا ہے کہ طویل قسم کی جنگ ہے جو پاکستان کے اندر ہے. بہرحال انصاف کی فراہمی کے اندر اس کو جو ہے وہ ایک نیگیٹو لیا جاتا ہے پوری دنیا کے اندر، اور ایک کورام بپا ہے، ایک نیا طوفان ہے جو پاکستان کے اندر اس طریقے سے سزائیں سنائی گئی ہیں. اب کتنا اس کے اندر شہادتیں ریکارڈ ہوئی ہیں، کتنا اس کے اندر فیئر ٹرائل ہوا ہے، سزا سنانے والے کو کتنی قانون کی جو ہے وہ گرفت ہے. حالانکہ یہ بات ایک بادی و نظر میں ایسی محسوس ہوتی ہے جو تحریک انصاف کا موقف ہے کہ مختلف فوجی جو انسٹالیشنز ہیں وہاں پر پرامن احتجاج جو ہے اس کی کال ضرور تھی، لیکن کوئی وہاں توڑ پھوڑ یا آگ لگانا یا اس طرح کا معاملہ جو ہے وہ نہیں ہے. اور عمران خان اس پورے آپریشن جو 9 مئی ہے اس کو فالس فلیگ آپریشن قرار دیتے ہیں. لیکن فوجی عدالتوں سے بہرحال یہ سخت قسم کی سزائیں سنانے کے بعد اب تحریک انصاف کا تفصیلی کیا موقف ہے وہ ہم اگلی ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے رکھیں گے. پاکستان زندہ باد.